ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय गीता प्रथम अध्याय श्लोक 12 से आगे बढ़ेंगे और उसकी व्याख्या देंगे। गीता का वास्तविक मतलब क्या है, श्री कृष्ण हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, हमें क्या उपदेश देना चाहते हैं। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है उसका कभी पतन नहीं होता, वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती है और अंततोगत्वा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ा कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। परमात्मा मिल गया, आपने परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो आप अब क्या चाहेंगे। इसलिए कि अंतिम मंजिल तो परमात्मा था, परमात्मा को आपने पा लिया तो आपको क्या इच्छा होगी, कोई इच्छा नहीं होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हमलों की सेना सब प्रकार से अजेय है। जब तक भ्रम है तब तक अविद्या का भी अस्तित्व है। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जितने में सुगम है, भाव रूपी भीम भावे विद्यते देवा, भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, रामचरितमानस। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही महत्वपूर्ण पुण्य में प्रवृत्ति का विकास होता है। यह पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परमदेव परमात्मा को संभव बताता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि मुझसे प्रेम है और तुरंत आपका भाव बदल जाता है, आपको घृणा हो जाती है। घास पात जो खात है तिन्हीं सतावे काम, दूध मलाई खात जे तिनकी जाने राम। इष्ट में लेस्ट मात की जरा भी त्रुटि पतित होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो उठती है, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जितने में सुगम है, महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्तिपूर्वक किया हुआ साधना ही दृढ़ हो पाता है। तस्य संजयन हर्ष कुरुवृदा पितामह, सिंहनाद बिंदुचैव शंख दध्यु प्रतापवान। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरव में वृद्ध प्रतापवान
पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंच स्वर में सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगे। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वह तो अभय सत्ता है। ब्रह्म रूपी भीष्म यदि विजय होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी। भय का आवरण घना हो उठेगा। यह भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। अतः प्रकृति से निवृत्त ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भावात्वी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरव की कोई घोषणा नहीं है। कौरव की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है, इसलिए उन्होंने भी घोषणा की। तब शंखाश्च भैरश्च वनवान कमो मुखा सह शैवाभ्यहृदयंत शब्द अस्तमूलो अभवतः। तदांतर अनेक शंख नगाड़े ढोल और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरव की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमय बंधन और घना कर देती है। अपुण्य प्रवृत्ति की ओर से घोषणाएं हुई, जिन्हें पहली घोषणा जोगेश्वर श्री कृष्ण की है। तत्श्वेत्र हर्य युक्ते महति से अदंते स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रधमुत्तु। इसके उपरांत श्वेत घड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए जोगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा जोगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है। सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। एक कैसे यह स्थिति प्रदान करेंगे। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडक दधे महाशंख भीमकर्मा वीरकोद्रह। ऋषिकेश जो हृदय के सर्वदाता हैं, सर्वज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाए। पांचजन्य का मतलब पांचों ज्ञानेन्द्रियों को पांच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों से समेटकर अपने जन भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकते हुए इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। श्री कृष्ण एक जोगेश्वर सद्गुरु थे। शिष्यस्ते हम, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करें। यह सद्गुरु का अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देवदत्तम धनंजय, दैवी संपत्ति के अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुराग लगाओ, इष्ट के अनुराग लगाओ जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात। तुलसीदास कहते हैं गदगद गिरा नयन बह नीरा।
रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेस मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि वह सफल होता है तो परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक तो धन बाहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थित आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यह समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम विरकोदर है। आप भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है, जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। यह भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौंड प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से। तुलसीदास कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पस्को। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर ने धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगी। युद्ध स्थिर सह युधिष्ठिर, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता है। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह परम तत्व परमात्मा उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यों ज्यों नियम उन्नत होगा, अशुभ का शमन होगा, धीरे धीरे अशुभ का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। मनुष्यों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संख्या दी है। तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाए। एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुष की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। ज्यों ज्यों सत्य के सानिध्य में सूरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। ब्राह्मणी कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने पर या टूटने पर कोमलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। अब हम इसके बाद में फिर आगे वाले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।